सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। हिंदी विषय के अंतर्गत आज हम एक नया पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है दुख का अधिकार। दुख का अधिकार यशपाल जी के द्वारा लिखा गया एक बहुत ही सुंदर पाठ है जिसके अंदर वे अपने व्यक्तिगत अनुभवों को दर्शाते हैं। वे पाते हैं कि किस तरह से उस समय के समाज में भिन्नता देखने को मिल रही थी। दो वर्गों के बीच में अंतर स्पष्ट दिखाई दे रहा था। एक वर्ग था उच्च वर्ग और एक वर्ग था निम्न वर्ग, यानी अमीर और गरीब के बीच में अंतर दिखाई दे रहा था। उनके पहनावे में अंतर दिखाई दे रहा था। कई तरह की रूढ़ियां और अंधविश्वास समाज में जकड़े हुए थे। इन्हीं सब बातों की चर्चा यशपाल जी इस पाठ में करते हैं। आइए जानते हैं। दुख का अधिकार पाठ के लेखक हैं यशपाल। यशपाल जी का जन्म सन 1903 में और मृत्यु सन 1976 में हुई। इनका जन्म स्थान फिरोजपुर छावनी पंजाब रहा। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में प्राप्त की। वे विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए थे। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय आंदोलन में भाग लिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, यशपाल जी एक बहुत ही जाने माने साहित्यकार रहे हैं और इन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा पाठकों को बहुत ही प्रभावित किया है। पाठकों ने भी उनकी रचनाओं को बहुत ही सराहा है, जो कि एक प्रशंसनीय कार्य है। ये पाठ दो वर्गों को संबोधित करते हुए दर्शाता है कि किस तरह से उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के लोगों में भिन्नता है, उनके अधिकारों में अंतर है। समाज में फैले अंधविश्वास और वर्ग भेद को दर्शाता है ये पाठ, दुख का अधिकार। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं। देशद्रोही, पार्टी कामरेड, दादा कामरेड, झूठा सच तथा मेरी तेरी उसकी बात, ये सब उपन्यास हैं। ज्ञानदान, तर्क का तूफान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता और उत्तराधिकारी, ये इनकी कहानी संग्रह है। सिंहावलोकन इनकी लिखी आत्मकथा है। पाठ का सार कुछ इस प्रकार से है। लेखक ने कहा है कि मनुष्य की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। हम जब झुककर निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं तो यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। बाजार में खरबूजे बेचने आई एक औरत कपड़े में मुंह छिपाए, सिर को घुटनों पर रखे फपक फपक कर रो रही थी। पड़ोस के लोग उसे घृणा की नजरों से देखते हैं और उसे बुरा भला कहते हैं। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता चलता है कि उसका 23 बरस का लड़का परसों सुबह सांप के डसने से मर गया था। जो कुछ घर में था सब उसे विदा करने में चला गया था। घर में उसकी बहू और पोते भूख से बिलबिला रहे थे, इसलिए वह बेबस होकर खरबूजे बेचने आई थी ताकि उन्हें कुछ खिला सके। परंतु सब उसकी निंदा कर रहे थे, उसे गालियां दे रहे थे, भला बुरा कह रहे थे, इसलिए वह रो रही थी। लेखक ने उसके दुख की तुलना अपने पड़ोस की एक संभ्रांत महिला के दुख से करने लगता है। संभ्रांत का अर्थ कुलीन या सभ्य से है, जिसके दुख से शहर भर के लोगों के मन उस पुत्र शोक से द्रवित हो उठे थे। लेखक सोचता चला जा रहा था कि शोक करने, गम यानी दुख मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए और दुखी होने का भी एक अधिकार होता है। धन्यवाद।